कुछ वर्षों में हम सभी ने श्री राम जन्मभूमि और इस मंदिर के आधुनिक इतिहास के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा और सुना अवश्य, किंतु इस मंदिर के प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। ये मंदिर सबसे पहले कब बनाया गया और आने वाले समय में इसकी क्या स्थिति रही, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में हुआ था। अयोध्या की स्थापना स्वयं वैवस्वत मनु ने की थी और उनके बाद उनके पुत्र एक शिवाको ने इसे अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। राजा दशरथ ने अयोध्या पर 60,000 वर्षों तक और श्री राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। जब श्री राम ने निर्वाण लेने का निर्णय लिया तो उन्होंने अपने अधिकार की सारी भूमि अपने पुत्रों कुश और लव तथा अपने तीनों भाइयों के 2-2 पुत्रों के बीच बांट दिए। हम सभी जानते हैं कि 1528 में बाबर ने अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को गिराकर वहां मस्जिद बनवाई थी, लेकिन इससे पहले के बारे में कम लोग जानते हैं। उसका कारण है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में उनके मंदिर की स्थापना की थी। अयोध्या में सीताराम के 3000 मंदिर थे, जिनमें से कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कई मंदिरों की हालत खराब हो गई थी। इस दौरान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या आकर कई मंदिरों की मरम्मत की और वहां पूजा पाठ की शुरुआत की। आने वाले सालों तक ये मंदिर वहीं बने रहे। फिर 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध होता है। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। तभी बाबर के कहने पर उनके सेनापति मीर बाकी ने उस मंदिर को तुड़वाकर उसकी जगह पर मस्जिद बनवा दिया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। यह वह दौर था जब भारत में मुगल शासन की जड़ें काफी गहरी थी। फिर साल 1717 यानी बाबरी मस्जिद बनने की तकरीबन 190 सालों बाद जयपुर के राजा जय सिंह कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके आसपास वाली जगह उनको मिल जाए। वो जानते थे कि हिंदुओं के लिए उस जगह की क्या मायने हैं, क्या आस्था है। जय सिंह उस वक्त के मुगल शासकों से संबंध ठीक था, मगर वो ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन वो मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू वहां पर पूजा पाठ कर सके। यूरोपियन ज्योग्राफर जोसेफ, जो खुद 17667071 के बीच इसी जगह पर थे, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में राम चबूतरा होने की बात की थी। यह वो वक्त था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाते थे और हिंदू बाहर राम चबूतरे पर पूजा पाठ किया करते थे। मगर मंदिर को 250 सालों के बाद भी गिराया गया, लेकिन हिंदू इसे भूले नहीं थे। अयोध्या में भगवान श्री राम के हजारों मंदिर थे, लेकिन कैसे भूल सकते हैं कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मस्जिद कैसे बनाई गई। 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। पूर्व IPS अधिकारी किशोर कुणाल ने अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में इस घटना का वर्णन किया। इसके बाद 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टगोमेरी मार्टिन ने रिपोर्ट की कि मस्जिद में जो है वह मंदिर से लिया गया था। रिपोर्ट के बाद काफी विवाद हुआ और हिंदुओं के दावे के बाद संवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा हुई। इसके बाद भी 1855 तक हिंदू और मुसलमान एक ही जगह पूजा पाठ और नमाज अदा करते रहे। 1855 के बाद मुस्लिमों को मस्जिद में प्रवेश की इजाजत मिली, लेकिन हिंदू अंदर नहीं जा सकते थे। ऐसे में हिंदुओं ने मस्जिद के मुख्य गुंबद से 150 फीट दूर बनाए राम चबूतरे पर पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। इसके बाद 1885 में, यानी आज से तकरीबन 138 साल पहले, यह मामला अदालत पहुंचा। उस वक्त निर्मोही अखाड़े के बाद रघुवर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी दी गई, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। मगर इस एक घटना से हमें यह पता चलता है कि निर्मोही अखाड़ा कब से राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहा है। इसके बाद 1934 में अयोध्या में फिर दंगे होते हैं और इस दौरान बाबरी मस्जिद की दीवार टूट जाती है। उसके बाद में फिर बनवा दिया जाता है, मगर वहां नमाज बंद हो जाता है। आप जानते हैं कि ये वो दौर था जब देश पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस वक्त कांग्रेस के एजेंडे में भी कहीं राम मंदिर नहीं था, न उस वक्त का संघ इतना मजबूत था। मगर देश की जनता, भगवान श्री राम के भक्त उस टाइम, वो भी तब जब देश में ना अपनी सरकार थी, सिर्फ वही भक्त थे जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर हर दिन श्री राम जी के मंदिर के लिए लड़ा करते थे। फिर 1947 में देश आज़ाद हो गया। उस समय तक
मस्जिद केवल शुक्रवार को ही खुलती थी और राम चबूतरे पर भगवान राम की मूर्ति थी। जहां लोग पूजा पाठ करते थे, देश आजाद होने पर लोग यह सोचने लगे कि अब हमें स्वतंत्रता मिल गई है, इसलिए राम मंदिर बनना चाहिए। मगर उस समय के किसी भी अच्छे कांग्रेसी नेता की बातों से यह नहीं लगता कि उन्हें राम मंदिर बनाना है। उनकी बातों और उनकी लड़ाई से गंभीरता आती है। 1949 में कुछ ऐसा होता है जिससे बहुत सारे लोग चौंक जाते हैं। उस 24 दिसंबर 1949 की सुबह विवादित ढांचे के अंदर से घंटियों की आवाज सुनाई देती है। वहां श्री राम जी की पूजा पाठ हो रही है। हिंदू पक्ष कहता है कि पिछली रात मंदिर में अचानक प्रभु राम की मूर्ति प्रकट हो गई है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि मूर्ति को रात के अंधेरे में जबरन रखा गया था। घटना की जानकारी के बाद दोनों पक्षों के लोग भारी संख्या में वहां जमा होते हैं। मामला इतना बेअचा जाता है कि उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास चली जाती है। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटाकर पहले जैसी स्थिति बहाल की जाए, जिस पर के नायर हाथ खड़े कर देता है। उनका कहना था कि यहाँ इतनी भीड़ है कि अगर मूर्ति हटाई गई तो स्थिति संभल नहीं पाएगी। वैसे भी एक बार वहां मूर्ति रख दी गई है तो कोई पुजारी मूर्ति को हटाने के लिए तैयार नहीं होगा। कहते हैं उसके बाद के नायर के पास दूसरी चिट्ठी आती और उनसे फिर से वैसा ही करने के लिए कहा जाता है, जिसके जवाब में के नायर इस्तीफा दे देते। मगर अपने इस्तीफे के साथ ही वह सरकार को यह सलाह देते हैं कि मूर्ति को हटाने की बजाय वहां जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। फिर नेहरू जी को ये बात पसंद आती है और वह ऐसा करने के लिए उनसे उन लोगों से कहते हैं और के नायर का इस्तीफा मंजूर नहीं करते हैं। 1950 के बाद हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद ने फैजाबाद जिला अदालत में एक याचिका दाखिल की, जिसमें रामलला की मूर्ति की पूजा पाठ का अधिकार मांगा गया। इसके बाद अगले 35 सालों तक हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उस स्थान को अपने हवाले में करने का दावा किया और 1980 में भाजपा के सामने आने के बाद राम मंदिर आंदोलन में बदलाव आया। इस दौरान संघ, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने समृद्धि के साथ राम मंदिर आंदोलन को बढ़ावा दिया। 1984 में सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा भी आयोजित की गई, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इसका कार्यक्रम रोका गया। फिर 1986 में एक घटना के बाद राम मंदिर आंदोलन की पूरी दिशा बदल गई। आपको याद होगा कि शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के पति को उसे गुजारा भत्ता देने के लिए कहा था, जिससे कई मुस्लिम आपत्ति जताईं और उन्होंने अपने मजहब के खिलाफ इस फैसले का विरोध किया। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए संसद में एक कानून पेश किया और सुप्रीम कोर्ट के वह फैसले को पलटा दिया। फिर राजीव गांधी जी के इस कदम से फिर हिंदू नाराज हो जाता है। वो इसे मुस्लिम तुष्टिकरण मानते हैं। इसके बाद राजीव गांधी जी हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर वहां पूजा पाठ शुरू करवाया जाता है। अब राजीव सरकार के इस फैसले से मुस्लिम नाराज हो जाते हैं। मगर जो दर्शक हमारे नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि इसके बाद के सालों में लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं। रथ यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जिस दिन अयोध्या में रथ यात्रा का समापन होना था, उस दिन बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते। भीड़ को काबू करने की कोशिश में उस वक्त की मुलायम सरकार कार सेवकों पर गोलियां चलवा देती है, जिसमें कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। इसके बाद आता है वह दिन जिसे बहुत सारे लोग शौर्य दिवस और बहुत से लोग काला दिवस के रूप में मनाते हैं। तारीख थी 6 दिसंबर 1992, जब 200000 कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस समय कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। कार सेवकों के वहां पहुंचने से पहले कल्याण सिंह ने अदालत को यह भरोसा दिया था कि वह ढांचे को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। साथ ही उसने यह भी कहा था कि कल्याण सिंह ने पुलिस को भी ये आदेश दिए थे कि वे भीड़ पर गोली न चलाएं। लेकिन इतने सारे लोगों के वहां पहुंचने के बाद वही हुआ जो होना था। 6 दिसंबर 1992 को दोपहर 1:55 पर पहले एक गुंबद गिराया गया। फिर 1.5 घंटे बाद दोपहर 3:30 बजे के करीब दूसरा गुंबद गिराया गया और शाम 5 o'clock बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिए गए। इस घटना के महज 1.5 घंटे बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दंगों में तकरीबन 1000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों में भी 900 लोगों ने अपनी जान गंवाई।
7 साल बाद तक अदालत में इस मामले को लेकर शांति छाई रही। मगर 90 के दशक में बीजेपी के दोबारा केंद्र में आने के बाद तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर आंदोलन को लेकर फिर से अति सक्रिय हो। पहले देश भर में चल रहे मामलों को एक जगह लाया गया। बाद के सालों में ASI को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले की जांच करने को कहा गया ताकि पता लगाया जा सके कि वहां पहले क्या था। ASI ने अपनी रिपोर्ट में यह साफ कह दिया कि जिस जगह विवादित ढांचा था उसके नीचे मिले अवशेषों से यह साबित होता है कि वहां पहले हिंदू मंदिर थे। ASI की रिपोर्ट ऐसा पहला साइंटिफिक फैक्ट था जिसके बाद यह सच में साबित हो रहा था कि वहां हिंदू मंदिर ही था। इस रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने जमीन को 3 संगठनों यानी राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बांट दिया। हालांकि इस फैसले से तीनों पक्ष सहमत नहीं थे। इसके बाद 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लेकिन वहां 7 सालों तक कोई सुनवाई नहीं हुई। एक मीडिएशन पैनल ने प्रयास किया और आपसी सहमति से मामले का हल निकालने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी कोई निर्णय नहीं हुआ। अगर इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद करने को कहा। फिर अगस्त 2019 में सभी पक्षों की सुनवाई होती है और उसी साल 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विवादित जगह को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दिया जाए। फिर 5 फरवरी 2020 में ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर का निर्माण आरंभ होता है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन हो जाता है। तो इस प्रकार ये श्री राम मंदिर का पूरा इतिहास है। जाने से पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये जो श्री राम मंदिर हमें घर बैठे देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उसके पीछे 491 वर्षों का संघर्ष और लाखों हिंदुओं के प्राणों का बलिदान छिपा है। तो आइए हम सभी गौरव का अनुभव करें कि हमें अपने जीवन काल में श्री राम मंदिर को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जय श्री राम। क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? यदि आप जानते थे तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।